प्रिय छात्रों, मुझे खेद है कि व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से जो अध्यापन का कार्य है वो कुछ समय के लिए बाधित हो गया था। इसके पूर्व में मैंने प्रेजेंट के परफेक्ट तक चर्चा की हुई थी। आज मैं प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस की चर्चा आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। आप इसे ध्यान से देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चर्चा अब हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। आपको मैंने ये पूर्व में बताई होगी कि कंटिन्यूअस जो है यह इंडिकेट करता है कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, और कंटिन्यूअस मीन्स आपको किसी भी वर्ब को उसके प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में ही रखना होगा। अब आप यहां देखेंगे, ये मैंने जो ये परफेक्ट लिखा हुआ है, मैंने जो ये परफेक्ट लिखी हुई है, जब भी कोई टेंस परफेक्ट में हो तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको वहां पे परफेक्ट ऑक्सिलरी का प्रयोग करना ही होगा। और परफेक्ट ऑक्सिलरीज के बारे में मैंने चर्चा पूर्व में भी की हुई है अपने वीडियोस में, जो आपने देखा भी होगा। तो अब ये प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कि अब आपको परफेक्ट ऑक्सिलरी के तौर पर आपको हैव या हैज का प्रयोग करना होगा। अब पूर्व के क्लास में आप ये देखे होंगे कि परफेक्ट ऑक्सिलरीज का प्रयोग जब हम करते हैं तो इसके साथ जिस भी वर्ब को हम यूज करेंगे वो अपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रहता है। लेकिन जब परफेक्ट ऑक्सिलरीज के साथ किसी भी वर्ब को उसके कंटिन्यूअस फॉर्म में यदि रखना हो तो आप ये ध्यान रखिए कि परफेक्ट ऑक्सिलरी और वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के बीच में आपको ये बीन शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अशुद्धि कर रहे हैं, क्योंकि आप परफेक्ट ऑक्सिलरीज के साथ किसी भी वर्ब को कंटिन्यूअस फॉर्म में जब रखेंगे तो ये करना होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब आप एग्जांपल देखेंगे, आप देखिए हम एग्जांपल अब दे रहे हैं। She has been reading for an hour. वह 1 घंटे से पढ़ रही है। फिर अगला एग्जांपल देखेंगे आप। I have been writing a letter since 4 o'clock. दूसरे एग्जाम्पल का अर्थ है कि मैं 4 बजे से पत्र लिख रहा हूं। ये दोनों ही वाक्य जो मैंने लिखी हुई है और दोनों ही वाक्यों में मैंने परफेक्ट ऑक्सिलरी का प्रयोग किया हुआ है, और परफेक्ट ऑक्सिलरी के साथ मैंने वर्ब को उसके प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में रख दिया हुआ है। अब आप ये समझें कि प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते कब है। आपने तो कंटिन्यूअस देखा है कि कंटिन्यूअस का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई क्रिया प्रेजेंट में कंटिन्यू हो, चल रही हो। लेकिन प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कब करना, ये समझ लीजिए। इसका है कि व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट and is still going on in the present, यानी जब कोई क्रिया पास्ट में शुरू हुई हो और प्रेजेंट में भी चल रही हो तो वैसी क्रिया के लिए आपको प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है। ये आप ध्यान रखेंगे।
मैंने जो एग्जांपल लिखी हुई है आप ये देख लीजिए, शी हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर, यानी इट मीन्स द वर्क ऑफ रीडिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, यानी ये पढ़ने का काम जो है आज 1 घंटा पहले ये शुरू हुआ और अभी भी ये चल रहा है। फिर देखिए मैंने ये लिखा हुआ है कि आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 4 o'clock, मैं 4 बजे से पत्र लिख रहा हूं, यानी लिखने का काम 4 बजे शुरू हुआ एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, और अभी भी ये चल रहा है। और अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस का आप इंट्रोगेटिव या निगेटिव में कैसे बदलेंगे वो आप देख लें। देखेंगे आप, सीता हैज बीन singing since morning, सीता सुबह से गा रही है। अब इस वाक्य को हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव में बदल रहे हैं। अब देखेंगे आपकी कैसे इंट्रोगेटिव और निगेटिव में हम बदल रहे हैं। अगर आपको इसे निगेटिव में बदलना है तो आप इस वाक्य को आप इस प्रकार से लिखेंगे, सीता हैज नॉट बीन सिंगिंग हैज नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। ये आपका निगेटिव हो गया। अब इसी को आप इंट्रोगेटिव में बदलना चाहते हैं तो आप इस प्रकार बदलेंगे, हैज सीता बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। आप ऐसे बदलेंगे। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ छात्र जो हैं इसी वाक्य को जो मैंने इंट्रोगेटिव बदला हुआ उसको इस प्रकार से लिख देते हैं, जो आप देखेंगे, हैज बीन सीता सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे भी कुछ छात्र लिख देते हैं, इट्स रॉन्ग, ये गलत है। आप ऐसे नहीं लिखेंगे। आप जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे सिर्फ परफेक्ट ऑक्सिलरी को ही बिगनिंग में रखना है, बाकी सब कुछ अपनी जगह पे एज यूजुअल रह जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप। फिर आगे एग्जांपल देखिए, यदि फिर ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस को यदि किसी डब्ल्यू से आरंभ करना हो तब कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिएगा। व्हाट हैज सीता बीन singing since morning। अब आपने देख लिया कि यदि कोई इंट्रोगेटिव यदि किसी डब्ल्यू से आरंभ होता है तो उसका हम कैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे ये भी आपने देख लिया। यानी मैंने पहले ही बताई थी आपको, पूर्व के वीडियोस में भी मैंने ऐसे चर्चा किया हुआ है, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि व्हेन एन इंट्रोगेटिव बिगिंस विद WH क्वेश्चन वर्ड, यानी जब कोई इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो इट इज ऑफन फॉलोड बाय ऑक्सिलरीज व्हाटएवर द टेंस मे बी। तो जो टेंस हो उस टेंस के हिसाब से उस WH के बाद ऑक्सिलरी
का प्रयोग हम कर देते हैं और कहाँ हम ऑक्सिलरी का प्रयोग नहीं करते हैं, उसकी भी चर्चा मैंने अपने पूर्व के वीडियोस में कर दिया हुआ है। अब अगला एग्जांपल आप देखेंगे। अब अगला एग्जांपल देखेंगे आप। They have been reading for 2 hours। यानी ये कहने का मतलब है कि वे लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, यानी पढ़ने का ये सिलसिला जो है 2 घंटा पहले शुरू हुआ और अभी भी यह चल रहा है। अब इस वाक्य को कैसे निगेटिव और इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, अब आप वो भी देख लीजिए। They have not been reading for 2 hours। अब इसे इंट्रोगेटिव बदलना है, वो भी देखिए। Have they been reading for 2 hours। अब आपने देख लिया कि हम कैसे ऊपर में जो वाक्य लिखा हुआ उसको कैसे हमने निगेटिव और इंट्रोगेटिव में बदला हुआ है। फिर इसी वाक्य को यदि किसी हम इसे WH से आरंभ करना चाहते हैं, WH क्वेश्चन से आरंभ करना चाहते हैं, तब कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए। Why have they been reading for 2 hours। इस तरह से आपका ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम इंट्रोगेटिव या निगेटिव में कैसे बदलें, वो मैंने लिख दिया हुआ है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको ये स्पष्ट बता दिया हुआ है कि हैव और हैज का प्रयोग आप कहां करते हैं और कैसे करेंगे। जब उसका प्रयोग आप एज एन ऑक्सिलरी करेंगे तब, ये मैंने चर्चा पहले भी की हुई है। आप हमारे पूर्व के वीडियोस को आप देखेंगे तो सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएगी। अगर फिर हम चर्चा करते हैं हैव और हैज का कैसे यूज करेंगे तो मेरे ख्याल से इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। अब आप देखिए, आपने देखा होगा कि मैंने कहीं फॉर का प्रयोग किया हुआ है और कहीं मैंने सिंस का प्रयोग किया हुआ है, तो आपको जानकारी इनिशियली होगी ही कि ये फॉर और सिंस का प्रयोग कहां करते हैं। लेकिन वैसे छात्र जिनको जानकारी नहीं है वो आप देख लें कि सिंस और फॉर का प्रयोग आप कैसे करेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यूज ऑफ सिंस फॉर, ये मैंने लिख दिया होगा कि सिंस और फॉर का प्रयोग आप कहां करेंगे। अब पहले आप देखिए कि सिंस का प्रयोग हम कहां करेंगे। सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए करते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। जहां निश्चित समय हो वहीं हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, सिंस 2 o'clock since Monday, since January, since
2015 since childhood। फिर आगे देखेंगे, since morning since evening। इस तरह से हम सिंस का प्रयोग कहां करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको दे दिया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन आप ये बराबर ध्यान रखिए कि सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। अब फॉर का यूज जो है वो हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे, और हम आपको यह भी डिफरेंस बताएंगे कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।